स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग में हम लोग बहुत ही गुह्य ऐसी चर्चा हमने प्रारंभ की है कल से, जिसमें हम भगवान की रासलीला के विषय चर्चा कर रहे हैं। ये विषय इसलिए गुह्य कहा जाता है क्योंकि इस विषय को सबके सामने बोलना हो सकता है अपराध हो जाए, क्योंकि इस विषय को अगर सही ढंग से न समझा जाए तो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने के बजाय भक्ति से उसका पतन भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना है। और हमने अभी तक बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि इस विषय को हम भौतिकता के दृष्टिकोण से न देखते हुए पूरी तरह से एक दिव्य कार्यकलाप है ऐसे समझने का प्रयत्न करें। तो अभी हम कल गोपी गीत का हमने गायन किया और गोपी गीत बहुत सारे भक्तों ने कहा कि प्रभु जी हम पहली बार गोपी गीत को इस पूरी तरह से गाए हैं, सुन के अच्छा लगा। तो कल हमने सिर्फ गाया, आज हम उस गोपी गीत में गोपियों का जो भाव है, किस प्रकार से गोपियां विरह का अनुभव प्राप्त कर रही है, वो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। ये एक बहुत सुंदर फोटो है यहाँ पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी जो गोपियां हैं वे श्री कृष्ण के विरह में बहुत ही दुख अनुभव कर रही है। श्री विश्वाचंद्र ठाकुर तात्पर्य बताते हैं कि आमतौर पर ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसके जीवन में वो दुख का अनुभव नहीं करता। ये बात सच है, क्योंकि इस जगत में दुख आए भी तो भी भक्त उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो इस भौतिक सुख दुख के द्वंद्व से परे होता है। इसलिए भक्त को कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता। ये वास्तविक भक्त का एक लक्षण भी होता है। ना वो दुख से दुखी होता है, ना सुख से हर्षित होता है। वो हर अवस्था में समान स्तर पर रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोपियां जो परम भक्ति के अवस्था पर है, परम भक्त है भगवान के, वे एक आर्त दुख व्यक्त कर रहे हैं इस प्रकार से कि उनका सोचना, चलना, उठना, बैठना सब खत्म जैसा हो गया है। तो समझना है कि भक्ति के अंदर भी जब कोई भक्त दुख का अनुभव प्राप्त करता है या दिखता है कि वो दुखी है, तो वास्तविक वो दुखी नहीं होता। ये एक अलग प्रकार का दिव्य आनंद होता है जिसे वो भक्त अनुभव कर रहा है।
और इसका प्राकट्य उसके विलाप में होता है। अभी ये चीज हम इसलिए नहीं समझ सकते अभी क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति दुख में विलाप करे। हमने देखा है कि सुख में विलाप करे। हमने देखा है कि व्यक्ति सुख में आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो सुख के आंसू होते हैं, आनंद के अश्रु होते हैं। लेकिन भक्ति का एक अलग एक स्तर है जहां पर आनंद की परिभाषा वियोग और विलाप में होती है। हम इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी तक हमने उसका अनुभव नहीं किया है। जब हम भी भगवत भक्ति के उस स्तर पर अगर जब पहुंच जाएंगे तो इस बात का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन केवल अभी हमें सुनना है, यद्यपि हमें इसका अनुभव नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भक्ति के दौरान ऐसी ऐसी अवस्था होती है, ये हमें ध्यान में रखना होना चाहिए। या फिर यदि कोई भक्त इस प्रकार का बर्ताव करे तो हमें उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि शायद ये व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका है। इससे भी हम सतर्क रह सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत के इस अध्याय में बताते हैं, क्योंकि गोपियों ने अपने मन और प्राण तक कृष्ण को अर्पित कर दिए थे, अतएव विरह की दिव्य पीड़ा से वे अपने आप में नहीं थी। क्या आपने बताया? विरह की दिव्य पीड़ा। तो ये पीड़ा भौतिक जगत की पीड़ा जैसी नहीं थी। ये पीड़ा जो थी ये दिव्य स्तर की थी। बाहरी तौर पर ऐसा लगा कि गोपियां बहुत दुखी है, बहुत कष्ट अनुभव कर रही है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का स्वभाव ही ऐसा है कि इस पीड़ा में भी वो दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है, उदाहरण मतलब समझाने के लिए बताया है, किंतु दीनता के प्रमाण स्वरूप लगने वाला उनका रोदन वास्तव में उनकी दिव्य आनंद अवस्था को प्रदर्शित करने वाला है। जैसा कि कहा गया है, यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानीह सही परमानंद सुख। जब भी कोई किसी वैष्णव को दुखी होते देखता है तो उसे निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वह वास्तव में परम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा है। इस तरह प्रत्येक गोपी अपने अपने आनंद के भाव के अनुसार श्री कृष्ण को संबोधित करने लगी और सबों ने उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विलाप है, जो रोना है गोपियों का, ये वास्तविक तौर पे एक प्रेम का आनंदमय प्रेम का लक्षण है। और ये भाव जो है, ये भाव हमें सीखना है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसे इस भाव को सीखना आवश्यक है। इसलिए हमारे कुछ वरिष्ठ भक्त कहते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट इज ए क्राइंग मूवमेंट। हरे कृष्णा आंदोलन ये एक ऐसा आंदोलन है जहां पे रोना सिखाते हैं। अभी रोना किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए रोना जहां पे सिखाया जाता है, ये हरे कृष्ण आंदोलन वो सिखाता है। तो हमें सीखना है कि भगवान के प्रति कैसे रोना चाहिए हमको। तो ये व्यवहार हम गोपियों के बर्ताव में देखते हैं। गजेंद्र मोक्ष का आया था कि जो वो प्रार्थना किए गए थे, कभी कभी उसको पढ़ करके या सुन करके तो मन गदगद हो जाता, उस समय भी आंसू बहते हैं। तो ये आंसू अलग है। ये गोपियों का जो वर्णन है ये अलग स्तर पर है। तो वो किस तरह का कहा जाएगा उसको? वो एक भगवान की विशेष करुणा का जो उदाहरण हम देखते हैं, उससे हृदय भावुक हो जाता है। जो अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं करेगा गलत है, वो अच्छा है और होना भी चाहिए। इसे ये प्रगति का भी एक लक्षण है। लेकिन सर्वोच्च लक्षण जो है भक्ति का, जो गजेंद्र मोक्षण का जो हम सुन रहे हैं, वो भी भक्ति का ही लक्षण है। लेकिन बोलते ना गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपने जो कहा वो गुड स्तर है, गोपियों से जो हम देख रहे हैं वो बेस्ट स्तर है। ठीक है, हाँ, अष्ट सात्विक भाव भी आते हैं, तो वो गोपियों के वर्णन में हमको दिखाई पड़ता है। तभी हम जो गोपियों का जो हम गीत सुनने वाले हैं, ये वास्तविक तौर पे ये उन्होंने
अपने पीड़ा में, भगवान की विरह की पीड़ा में गाया हुआ एक गीत है जिसमें वो प्रार्थना करती है भगवान का दर्शन प्राप्त करने हेतु, और वो भगवान को अलग अलग प्रकार से स्मरण कर रही है। तो यहां पर जो वर्णन आने वाला है, अभी भी आपको सतर्क कर देता हूं अभी से ही, कि ये जो बर्ताव है, ये बर्ताव ऐसा समझ लो कि एक पति पत्नी के बीच में हो रहा है। तो जहां पर ऐसा समझो कि बंद कमरे के अंदर पति पत्नी जो वार्तालाप करते हैं, उसे किसी ने आपके मतलब पूरे जगत के सामने खोल कर रख दिया है। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा और कुछ लोग उसको सही ढंग से समझ भी सकते हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण जो गोपियों से गोपियां जो श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना करने वाली हैं, वो सर्वोच्च प्रेम का आदान प्रदान है। तो यहां पर हमें तर्क नहीं करना है किसी भी तरह का। ये अभी से मैं आपको सतर्क रहने की बात करता हूँ, एक प्रकार से चेतावनी भी देता हूँ कि आप कोई अपना मानसिक तर्क यहाँ पे मत लगाओ कि गोपियां ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। ये एक प्रकार से दो प्रेमियों के बीच का आपसी व्यवहार है, जिसके लिए कोई मॉरलिटी प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो हम एक एक करके श्लोक फिर से हम गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। बोलिए, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। त्वां विचिन्वते। इस श्लोक में गोपी, अभी ऐसा नहीं कि सारी गोपियां एक साथ गा रही है। ये जो सारे के सारे श्लोक है या पंक्तियां जो है, ये अलग अलग गोपी अपने अपने भाव अवस्था में गा रही है। तो ये सारा जो गाना है, जो गीत है, वो एक गोपी का नहीं है। ये अलग अलग गोपियों ने अपने अपने भावावस्था की स्थिति में उन्होंने गाया है। तो एक गोपी ने कहा, हे प्रियतम, मतलब भाव अवस्था में वो कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। हे प्रियतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है, और इसीलिए इंदिरा मतलब लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही है। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही है, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तो वे कह रही है, एक गोपी कह रही है यहाँ पर कि आप इस ब्रजभूमि में जब आपका जन्म हुआ, यह आपका जन्म सभी के कल्याण हेतु है। तो यदि सभी के कल्याण हेतु आपका जन्म इस ब्रजभूमि में हुआ है, तो हम जैसी गोपियों का कल्याण आप क्यों नहीं सोचते? ऐसा गोपियों का यहाँ, इस गोपी का वर्णन है यहाँ पर। वे कहती है कि ये सारी पृथ्वी केवल आपके प्राकट्य के कारण ये पृथ्वी भी महिमामय हो उठी है। तो कोई कह सकता है कि भगवान वैकुंठ में हमेशा नित्य निवास करते हैं, तो वैकुंठ में महिमावान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी देवी भी स्वयं भगवान विष्णु की सेवा करती है। तो वैकुंठ सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन यहां पे बताया जयति ते अधिकम। अधिकम मतलब अधिक, जयति मतलब उसकी स्तुति, उसका गुणगान। किससे गुणगान ज्यादा हुआ है? आपका जन्म जो व्रज में हुआ है वो अधिक है। किससे? श्रयत इंदिरा, मतलब लक्ष्मी देवी का जो धाम है वैकुंठ जिसे कहा जाता है, उस वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ ये व्रज धाम हो गया है, क्योंकि आप इस जगत में जन्म लिए हो, आपने व्रज भूमि में जन्म लिया है।
और क्योंकि आपने ब्रज में जन्म इसलिए लिया है ताकि आप इस जगत के जो दुख है, इस जगत की जो पीड़ा है, उसको दूर कर सके। तो इस कारण से आपका जो जन्म हुआ है, तो फिर हमारी दुर्दशा पे आपको दया क्यों नहीं आ रही? तो एक प्रकार से जो गोपी है भगवान से प्रार्थना कर रही है प्रकट होने का, लेकिन साथ ही साथ कंप्लेंट भी कर रही है कि आप इतने निष्ठुर क्यों हो हमारे साथ। ये वर्णन यहाँ पर आता है। फिर वे आगे कहते हैं, दूसरी गोपी कहती है, शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वध। तो यहां पर बताया है नेह किम वध। तो यहां पर वध का अर्थ है मृत्यु या हत्या करना। तो ये प्रसंग, एक गोपी कह रही है कि हे कृष्ण, हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को भी मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप में समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? तो इस श्लोक का अर्थ हमको ऐसे समझना है, ये गोपी कह रही है कृष्ण से कि हे कृष्ण, आपकी जो सुंदरता है, इस सुंदरता के मोह में आकर हमने हमारा घर बार सब त्याग दिया है। आपकी इस दिव्य सुंदरता को प्राप्त करने के लिए हमने हमारी सारी शालीनता, हमारा सारा कुलाचार, इन सब को त्याग दिया है केवल आपका संग प्राप्त करने के लिए, वो भी शरदकालीन ऋतु में रात के समय पर। सब कुछ त्याग करने के बावजूद आप हमको ऐसे ही त्याग कर चले गए हो। क्या आप ये नहीं सोचते कि हमारे हृदय पर क्या बीत रही होगी? हम आपकी अनुपस्थिति में एक एक क्षण जो है वो मृत्यु के समान हमें प्रतीत हो रहा है। तो आपका इस प्रकार से हमसे दूर चले जाना, क्या ये आप हमारी हत्या नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम सब कुछ केवल आप ही के लिए तो कर रहे हैं। ये गोपिका यहाँ पे बता रही है कि आप जो है हमें पूरी तरह से त्याग दिए हो, हमको छोड़ के चले गए हो। हमारे हृदय पे जो बीत रही है वो एक प्रकार का हत्या ही तो है। और हम निशुल्क, मतलब बिना किसी मोल के हम आपको समर्पित हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हम आपके पास आने के लिए हमने आपसे कुछ वरदान मांगा है। हमने किसी अपेक्षा के बिना आपको पूरी तरह से समर्पित हो गई, लेकिन फिर भी आप हमको छोड़ के चले गए। तो क्या ये हम जैसी गोपिकाओं की हत्या करने जैसा नहीं है, या हमारी इच्छाओं की हत्या करने जैसा नहीं है? तो इस प्रकार से गोपी यहाँ पे वर्णन कर रही है। तीसरी गोपी कहती है, विष जलापयात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात्। वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। तो अन्य गोपी, जब दूसरी गोपी ने पहले वाले गोपी से, मतलब जो पिछले श्लोक वाला जो श्लोक जिस गोपी ने गाया, ये सुनने के बाद दूसरी गोपी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। कृष्ण हमेशा हमारी रक्षण करते हैं, हमारे लिए हमें हमेशा बचाते आए हैं हर प्रकार के कठिन प्रसंगों से। तो फिर ये गोपी कहती है कि कृष्ण ने देखो हमें कहा हमारे रक्षा की। तो बताते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से
विषैले जल से मतलब कौन सी लीला होती है? कालियावर्तन का। मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, मूसलाधार वर्षा किसका है? इंद्र, गोवर्धन लीला। तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। तो यहां पर ये जो गोपी है वो गोपी बता रही है पहली वाली गोपी को कि ऐसा मत कहो कि कृष्ण हमारी हत्या कर रहे हैं। कृष्ण ऐसे नहीं है कि वो हमें त्याग देंगे और हमें मरने के लिए छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता तो अभी तक कृष्ण ने हमें इतने सारी आपत्तियों से क्यों बचाया? तो इस प्रकार से गोपी कह रही है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो लास्ट लाइन है, वृषमय आत्मजा, वृषभ मतलब बैल। अभी ये जो बैल कौन है, कौन सी लीला आती है बैल की लीला? अरिष्टासुर, जो अभी तक हुई नहीं है, ये आगे होने वाली है। दूसरा है मय आत्मजा, मतलब मयासुर का बेटा व्योमासुर, उससे भी आपने हमारी रक्षा की है। अभी ये तो अभी तक लीला हुई नहीं। गोपी गीत होने के बाद ये दो लीला घटती है। तो कोई पूछ सकता है कि गोपियों ने जो लीला अभी तक घटित ही नहीं हुई उसका वर्णन पहले कैसे कर दिया? यह आ सकता है विषय। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हमें याद करना होगा कि गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण के लीलाओं का सारा वर्णन पहले ही कर चुका था, पहले कर चुके थे। और गर्गाचार्य के क्या कहते हैं, गर्गाचार्य के शिष्य जो है वो सब, जैसे गार्गी है, वो वृंदावन में रहते आए थे। तो जो गर्गाचार्य ने जो भी भविष्यवाणी की थी, इन सब ये सारी जो चीजें हैं वो कुछ लोगों को वृंदावन में ज्ञात थी। और श्री कृष्ण क्या क्या लीला करेंगे, किस किस असुर का वध करेंगे, ये गर्गाचार्य ने पहले ही कुछ वृंदावन वासियों को बता दिया था। तो इस वजह से इन गोपियों ने, मतलब कुछ गोपियों ने ये कहीं से तो सुन लिया कि कृष्ण क्या क्या लीला करने वाले हैं। और इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो गोपी है इसे ज्ञात था कि श्री कृष्ण भविष्य में अरिष्टासुर का भी वध करेंगे और व्योमासुर का भी वध करने वाले हैं। इसलिए वो ये इन दो लीलाओं का भी वर्णन यहाँ पे कर देती है। तो ऐसा हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। फिर आगे, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। तो जब प्रीवियस गोपी कृष्ण के सपोर्ट में बोलती है, तो एक अन्य गोपी प्रश्न करती है कि अरे आपको ये सब कैसे पता कि कृष्ण ये सारी लीला करके हमें बचाए थे? इसका मतलब है कृष्ण जो है ये बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है। इन सारे राक्षसों से, इन सारी आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये साधारण बालक कृष्ण कैसे साधारण बालक हो सकता है? तो जब ये बात का वर्णन आया तो ये गोपी कहती है कि वास्तविक तौर पे कृष्ण जो है ये यशोदा के पुत्र नहीं है, बल्कि समस्त देहीधारियों के हृदय में अंतरस्थ साक्षी परमात्मा है। तो गोपियां ये भी जानती है कि श्री कृष्ण केवल एक गोप बालक न होकर साक्षात परमात्मा ही है। और आगे वो कहती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तो वे गोपी कह रही है कि कृष्ण जो है ये इस सात्वत कुल, मतलब जैसे वसुदेव महाराज का जो कुल है और साथ ही साथ नंद महाराज भी एक ही वंश से आ रहा है, तो सात्वत वंश जो है उस वंश में कृष्ण का प्राकट्य ब्रह्मा जी के अनुरूप पे हुआ है, ताकि
हम जैसे दीन अवस्थाओं के जीवों का कल्याण कर सके, अनेक प्रकार के आसुरी शक्तियों से हम जैसे जीवों का रक्षण कर सके, इसलिए श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो ये गोपी, पहले वाली गोपी समझाती है कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है ये ब्रह्मा जी द्वारा आमंत्रित है अवतरित होने के लिए, और ये यशोदा गोपी के पुत्र नहीं, मतलब एक प्रकार से है, लेकिन वो एक बाहरी बनावट है, वो वास्तविक में सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षी परमात्मा ही है, ऐसी ये गोपी कह रही है। फिर वो आगे कहती है, हाँ, सात्वताम पति, मतलब सात्वत वंश में जन्म लिए हैं, इसलिए सात्वताम पति, पति मतलब रक्षक, सात्वत वंश के लोगों का रक्षण करने वाले सात्वताम पति, ऐसा वर्णन है उसका। फिर आगे कहते हैं, विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संश्रितेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। वे कहती है, अन्य गोपी कहती है, हे वृष्णि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भव सागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखे। तो जब प्रीवियस गोपी ने इस प्रकार से श्री कृष्ण के दिव्यत्व का या एक महान ऐश्वर्य का वर्णन किया, तो अन्य गोपी ने एक प्रकार से मजाक उड़ाते हुए कहा उस गोपी का कि अगर कृष्ण इतने ही अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं और उनका प्राकट्य जो है वो अपने भक्तों को अभयदान प्रदान करने के लिए होता है, तो फिर वो हम जैसे स्त्रियों को ऐसे अकेले छोड़ के क्यों चले गए? क्या वो हमारे दुखों से हमें अभयदान नहीं देंगे? क्या हमें इस प्रकार से हमेशा दुखी रहना पड़ेगा? यहाँ पे बताया गया है कि जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं, मतलब जिन्होंने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है, ऐसे आश्रित भक्तों को भगवान हमेशा या कृष्ण हमेशा रक्षण करते हैं। तो कृष्ण फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने तो हमारा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो हे कृष्ण, यदि आप सही मायने में आपके भक्तों को अपने कर कमल का स्पर्श करके अभय प्रदान करते हैं, तो कृपया करके प्रकट होइए और हमारे भी सर पर हाथ रखिए, जिससे हम भी इस दुख से मुक्त हो जाए। तो ये इस गोपी का वर्णन है। फिर आगे की गोपी कहती है, व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनस्मय ध्वांसन स्मित। निज जनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शये। किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शये। हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दे। तो यहाँ पे एक और चीज हमारे आचार्य बहुत बढ़िया स्तर से समझाते हैं। यहाँ पे वर्णन आया है कि आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। इसके दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला अर्थ जो है ये गोपियों को उद्देशित है, और दूसरा अर्थ जो है वो इस जगत के जो लोग हैं जो मिथ्या अभिमान करते हैं अपने शक्ति का, अपने
एबिलिटीज का, तो उसके लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत के लोगों के प्रति क्या बोलते हैं वो। तो इसका अर्थ ये है कि कभी कभी हम जैसे लोग जिन्हें अपने शक्ति पर, अपने बल पर घमंड होता है और सोचते हैं कि मैंने ये प्लानिंग कर दी है, मेरा ऐसा होने वाला है, मैंने भविष्य का इतना सारा नियोजन करके रखा है, तो भगवान श्री कृष्ण केवल हंस देते हैं। हमारे एक बहुत वरिष्ठ भक्त बताते हैं, यदि आपको श्री कृष्ण को हंसाना है, खिलखिला के अगर भगवान को पेट भर के हंसाना है आपको, तो केवल एक चीज भगवान के सामने कहो कि मैंने फ्यूचर का ऐसा प्लानिंग किया है। कृष्ण पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, क्योंकि कृष्ण को भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है भविष्य में। तुम कितना भी प्लानिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो मिथ्या अभिमान है, श्री कृष्ण जो स्माइल देते हैं वो दर्शाता है कि चूर चूर होने वाला है। तो जब भी आप कभी भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, उनका दर्शन लो, तो उनके सुंदर स्मित हास्य की तरफ देखो। यदि आपके हृदय में आपके भविष्य को लेकर यदि कोई चिंता है, या दूसरा उसका अर्थ है यदि कोई चिंता है या फिर आश्वासन है। चिंता है मतलब दुख होने वाला है या दुख प्रसंग आने वाला है, या आश्वस्त है कि सब ठीक ठाक रहेगा, तो बस उनकी स्माइल देख लेना, ऐसा लगेगा कि कृष्ण हम पर हंस रहे हैं। यदि कोई सोचता है कि मेरा जीवन दुख से ही भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति ने भी कृष्ण की स्माइल को देखना चाहिए, क्योंकि वो दर्शाता है कि कृष्ण अपने भक्त को हमेशा रक्षण प्रदान करते हैं। तो ये जो दुख की अवस्था जो हमारे जीवन में है, वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। और यदि कोई आश्वस्त है कि मेरा सब फ्यूचर सिक्योर है, तब भी उसे कृष्ण का स्माइल देखना चाहिए, ताकि वो जमीन पे उतर जाए और सोचे कि ये भी टाइम ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, मेरा सब प्लानिंग उद्ध्वस्त भी हो सकता है। तो ये श्री कृष्ण के सुंदर हंसी का चमत्कार है कि वो व्यक्ति के मिथ्या अभिमान को भी नष्ट कर देता है। और दूसरा अर्थ आचार्य बताते हैं कि गोपियों से संबंधित है। यहाँ पर जो गोपी इस प्रकार का वर्णन कर रही है, वर्णन आया है कि वो गोपी कृष्ण का चिंतन करते हुए ये देख रही है कि कृष्ण हमारी इन बातों को देखकर हंस रहे हैं, हमारी व्यथा को देखकर हंस रहे हैं, हमारे अभिमान को देखकर हंस रहे हैं। तो ये जो गोपी है, श्री कृष्ण का ऐसा हंसना देखकर, मतलब चिंतन में कि हमारी इन बातों को देखकर कृष्ण कैसे हंस रहे हैं, वो कह रही है कि आपकी ये जो हंसी है, ये हम जैसी जो स्त्रियां है, जो मिथ्या अभिमान में भर गई थी कि कृष्ण केवल हमारे ही है, हम कितनी भाग्यशाली है, ये जो मिथ्या अभिमान हमको हुआ था, वो कृष्ण की स्माइल से चूर चूर हो गया है। अभी हम किस बात का अभिमान करें, क्योंकि कृष्ण अभी हमारे संग नहीं है। तो कृष्ण की हंसी उनको अपने मिथ्या अभिमान को चूर चूर करने वाली प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से वो भी दर्शा रही थी। आगे, प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचारुणकं श्रीनिकेतनं, पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिहृत्क्षयम्। वे कहती है, एक गोपी अन्य गोपी कहती है, आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चारागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है, क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। तो यहाँ पर गोपी कह रही है कि हे कृष्ण, आपके विरह में हमारे हृदय में जो आपको प्राप्त करने की जो तीव्र वासना या काम इच्छा उत्पन्न हुई है, वो आप ऐसे ही छोड़कर कैसे चले गए हैं। जैसे दो युगल प्रेमी आपस में मिलते हैं और उनके अंदर
उनके अंदर प्रणय विकार उत्पन्न होता है या प्रेम का विशिष्ट भाव उत्पन्न होता है, और उसी अचानक उसी समय पर यदि कोई एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो हृदय में वो जो प्रणय विकार उत्पन्न हुआ है वो एक अग्नि की भांति उसको जलाते रहता है। तो गोपी ये कह रही है कि हे कृष्ण, आप हमारे साथ क्रीड़ा करने यहाँ पर आए, हमारे साथ लीला कर कर आपने हमारे हृदय में प्रणय विकार उत्पन्न किया, लेकिन आप अचानक हमको छोड़ के चले गए। अभी ये जो अग्नि प्रज्वलित हुई है हमारे हृदय में आपको प्राप्त करने की, उसका शमन कैसे होगा? जब तक आपके चरण हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करेंगे, जो पूरी तरह से शीतल की अनुभूति प्रदान करती है, तब तक ये हृदय की अग्नि शांत नहीं होगी। तो इस प्रकार से गोपी कह रही है कि आप फिर से प्रकट होइए और हमारे हृदय में जो उत्पन्न प्रेम अग्नि है उसको शांत करें। इस प्रकार से गोपी बता रही थी। नेक्स्ट श्लोक में गोपी कहती है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। विधि करीरिमा वीर मुयतीर अधर सीधुना प्यया यशस्वना। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कीजिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के दिव्य वाणी का वर्णन गोपी कर रही है। यहाँ पर इस गोपी का ऐसा अनुभव है कि ये जो गोपी है श्री कृष्ण से बात करते वक्त हमेशा उनके सुंदर वाणी को ही घूरते रहती थी। मतलब जैसे कभी कभी एक प्रेयसी अपने प्रियकर को बात करते हुए जब देखती है तो उसकी तरफ एक टक सुनते ही रहती है, देखते ही रहती है। तो इसी प्रकार से ये जो गोपी है कृष्ण की मधुर वाणी में इतनी खो गई थी कि वो केवल कृष्ण के मुख की तरफ एकटक ही देख रही थी। तो इस प्रकार से ये जो गोपी है वो कह रही है कि हे कृष्ण, आपके मुंह से निकलने वाली जो वाणी है वो अमृत के समान है, और इस वजह से वो जो अमृतमय वाणी है हमारे हृदय को अधिकाधिक मोह रही है। कृपया करके इस अमृत का आस्वादन हमें फिर से करने की दया हम पर करें। यहाँ पे बताया है कि इस होठों से निकलने वाला जो अमृत है, मतलब यहाँ पे होठों से निकलने वाली वाणी का वर्णन किया गया है जो अमृत की भांति उनके कानों में जा रही थी, जिससे वे अपना हृदय कृष्ण में लगा रही थी। तो ये चाहती है कि आपके होठों से निकलने वाला जो अमृत है वाणी स्वरूप, वो हमें हमेशा पान करने को मिले। तो इस प्रकार की गोपी कृष्ण की वो वाणी सुनने के लिए लालयित है, ऐसा प्रदर्शित होता है। आगे के श्लोक में एक गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो पिछली वाली गोपी ने कहा था कि आपके मुंह से निकलने वाली जो वाणी है वो अमृत के समान कार्य करती है। तो आपकी वाणी जो है या आपके जो शब्द है वो हमारे हृदय को दिलासा देती है। तो ये सुनकर अन्य गोपी जो ये श्लोक कह रही है वो कहती है कि केवल कृष्ण की वाणी नहीं, कृष्ण के बारे में निकलने वाली वाणी भी इस भौतिक जगत के समस्त तापों को नष्ट करने वाली है।
और फिर वो ये श्लोक कहती है तव कथामृतम, कि जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के कथा का वर्णन करता है, गाता है, वो भी अमृत के समान है। केवल कृष्ण की वाणी ही अमृत नहीं है, कृष्ण के बारे में जो भी वाणी निकलती है वो भी अमृत है। ऐसा ये गोपी कह रही है। आगे कहती है आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। तो जो कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहा है, उसके लिए आपके बोल और आपके बारे में बताई गई लीला, ये एक प्रकार के उसके लिए प्राण के समान है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से उत्प्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। भूरिदा जना मतलब द मोस्ट मैग्नानिमस, मतलब सबसे बड़े दाता। मतलब कोई कहेगा कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है इस जगत में? अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो कोई कहेगा कि जिसने 1 करोड़ रुपए दान दिया, जिसने 10 करोड़ रुपए दान दिया। जैसे अभी अयोध्या मंदिर के लिए निर्माण के लिए लोग, बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ ऐसे दान करते जा रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति दान कर रहा है और इनकी गणना दानवीरों में होती है। लेकिन गोपियों के अनुसार सबसे बड़ा दानवीर कौन है? वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण की कथा का प्रचार प्रसार करता है, जैसे प्रभुपाद है। तो यहाँ पे गोपियां कह रही है निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दानवीर हैं। क्यों दानवीर हैं? क्योंकि आप किसी को दान देंगे, पैसा देंगे, तो कुछ देर के लिए उसका दुख शांत हो सकता है, लेकिन जब वो पैसा समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से वो दुखी हो जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के कथा के प्रति आकर्षण निर्माण करा दे, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण में मन लगाने के कारण कभी इस भौतिक जगत में दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इस जगत में उसको दुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो वास्तविक दान वो है जिससे आपको कभी दुख का अनुभव न हो। जो ये ज्ञान प्रदान करता है वो वास्तविक सबसे बड़ा दाता है। तो गोपियां यही कह रही है कि केवल श्री कृष्ण की वाणी ही नहीं, लेकिन कृष्ण के बारे में निकलने वाली हर वाणी जो खास तौर पे उनके शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं वो भी अमृत तुल्य है। इसलिए तवा कथामृतम ऐसा कहा गया है। आगे के श्लोक में बताया है प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो यारिति स्पृश कुहकनो मना क्षोभयन्ति। फिर एक गोपी कृष्ण के बारे में बस चिंतन कर रही है, कृष्ण के सुंदर रूप के बारे में, उसके हंसी के बारे में बस चिंतन कर रही है। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती है। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अतीव क्षुब्ध भी करती है। तो यहाँ पर पिछले वाली गोपी की बात सुनकर यह गोपी आक्षेप करती है कि वो कह रही है कि तुमने कहा कि कृष्ण की जो लीलाएं है या कृष्ण की जो कथा है वो अमृत के समान है। बात सच है, लेकिन मेरे लिए वो अमृत के जैसे काम नहीं करती। मेरे लिए ये एक प्रकार का मेरे हृदय को क्षुब्ध कर देती है। तो बताती है कि कृष्ण के बारे में चिंतन करना, उसके सुंदर रूप का विचार करना, उसकी बातें, उसने हमारे साथ की हुई घनिष्ठ लीलाएं, इन सब का चिंतन जब हम करती है तो हम सच में कृष्ण का विचार ही करते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं और अभी हम वो लीला कृष्ण के साथ फिर से नहीं कर पा रही हैं, तो हमारा हृदय टूट जाता है।
तो कहने का आशय है गोपियों, इस गोपी का, कि सच में कृष्ण की कथा अमृत के समान है, लेकिन कृष्ण की अनुपस्थिति में उस अमृत, वो जो अमृत है वो हमारे हृदय को आनंद पहुंचाने की जगह पे पीड़ा पहुंचा रहा है। तो ऐसे गोपियां आपस में चर्चा करती है। फिर आगे कहती है, छलसी यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। शिरतृणात्पुरै सीदतीति न कलिलतामन कांत गच्छति। तो यहाँ पर एक गोपी बता रही है कि कृष्ण केवल हमें ही पीड़ा नहीं देते, बल्कि वे अपने शरीर को भी वैसी पीड़ा देते हैं। लेकिन जब वो अपने शरीर को पीड़ा देते हैं तो हमको कितनी पीड़ा होती है उसका ज्ञान कृष्ण को नहीं है। तो इसलिए वे कहती है, हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गाय चराने के लिए जाते हो तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पावों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुप जाएंगे। तो ये गोपी सोच रही है कि कृष्ण केवल हमें ही तकलीफ नहीं देते, बल्कि वे अपने आप को भी तकलीफ देते हैं। इसलिए कृष्ण जो है ये निष्ठुर है। जो व्यक्ति अपने आप को तकलीफ दे सकता है वो व्यक्ति अन्य को भी तकलीफ दे सकता है। तो इस विचार से गोपी कह रही है, ये कृष्ण का स्वभाव है दूसरों को तकलीफ देना। और उसके लिए उदाहरण देते हुए कहती है कि देखो, जब कृष्ण जंगल में जाते हैं तो चप्पल भी नहीं पहनते, और उनके पैर जो कोमल पंखुड़ियों के समान, उनके जो कोमल पैर है, वो पैर जब घास पर पड़ते हैं, तिनकों पर पड़ते हैं तो चुभते होंगे। तो उस विचार से ही हमारा चित्त जल उठता है। ऐसी गोपिका कह रही है। ये जो कृष्ण है वो स्वयं भी निष्ठुर है और इसीलिए हमारे प्रति भी वो निष्ठुर है। ऐसा इस गोपी का भाव है। आगे कहती है, दिन परीक्षये नीलकुंतलैर वनरुहाननं बिभ्रत आवृतम्। घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। तो जब पिछली गोपी ने कृष्ण का वन गमन की चर्चा की तो तुरंत इस गोपी को कृष्ण के रिटर्न आने का जो लीला है वो स्मरण आ गया। तो वो बताती है, दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। तो यहाँ पर ये गोपी कह रही है कि हे कृष्ण, जब आप गैयों को चराकर शाम को वापस लौटते हैं तो आपका जो सुंदर मुख है उसके ऊपर गैयों की चरणों की जो धूली है वो पसरित होती है, और इससे आपके जो सुंदर मुख है, जो काले घुंघराले बालों से सुशोभित है, ऐसा आपका सुंदर मुख हमारे हृदय को और आकर्षित करता है, हमारे हृदय में आपके प्रति काम इच्छा जागृत करता है। ऐसी ये गोपिका कह रही थी। वे आगे कहती है, दूसरी गोपी कहती है, प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणी मंडनम ध्येयम आपदी। धरणी मंडनम ध्येयम आपदी चरण पंकजम शन्तमं च ते रमणनस्तनेषु अर्पयाधिहम्।
वे कहती है, एक गोपी कह रही है, ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। तो इस प्रकार से गोपी कह रही है कि जिस प्रकार से आप आपके सेवकों की सारी चिंताएं हर लेते हैं, ऐसे जो आपके चरण हैं वो चरण आप हमारे सीने पर रखें। तो गोपियां ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि सभी जो भक्त है, जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन सब की जो इच्छा है भगवान के चरण है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल मुनि जब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं तो भगवान के चरणों का वो जब वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके वो सारे भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। तो इस जगत में कई लोग हैं जो इन त्रितापों से प्रभावित है, दुखी है, लेकिन अगर इन तीनों तापों से अगर किसी को मुक्त होना है तो व्यक्ति को कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों का स्मरण करने मात्र से ही सारी चिंताएं, सारे क्लेश हट जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण है ही आश्रय देने वाले। तो गोपी कह रही है कि जिस प्रकार से आप अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं, क्योंकि आप अपने चरणों में उनको स्थान प्रदान करते हैं, तो ये चरण हमें भी प्रदान करें। तो आमतौर पर जो स्त्री होती है उनको जो भी बहुमूल्य चीज होती है ये आमतौर पर अपने सीने से लगा के रखती है। जैसे उदाहरण के लिए बटवा है, जैसे पहले के जमाने में बटवा जो होता था स्त्री अपने सीने से लगा कर रखती थी ताकि कोई चुरा ना ले। तो गोपी कह रही कि हे कृष्ण, हम आपके चरणों को इतना मूल्यवान समझती है कि हम उन चरणों को अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इतने मूल्यवान है। ऐसी ये गोपी का भाव है। फिर आगे के श्लोक में है, सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्टु चुंबितम। शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्टु चुंबितम। इतर राग विस्मारणं नीरणं वितर वीरन ते अधामृतम्। विस्मारणं नृणां वितर वीरन ते अधरामृतम्। वे कहती है, हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वाद आपकी ध्वनि करती हुई वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसरा देती है। तो यहाँ पर जो गोपी है ये बहुत ही कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध का वर्णन कर रही है। यहाँ पर वे कृष्ण को चुंबन करने की इच्छा व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि हम आपके सुंदर होठों का चुंबन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके इस सुंदर होठों को देखता है तो उनकी सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, और हमारे भी हृदय में भी यदि जो कुछ भी आसक्ति रही होगी जो आपके लिए योग्य नहीं है, तो केवल आपके होठों के स्पर्श से हमारी सारी आसक्तियां खत्म हो जाएगी। ये एक प्रकार का प्रेयसी का प्रियकर को एक प्रकार का एक आमंत्रण है, जिससे वो बता रही है कि मेरे हृदय के अंदर, अगर आपको लगता है कि मेरे हृदय के अंदर आपके अलावा किसी अन्य वस्तु का चिंतन है, तो अगर वो आसक्ति अगर खत्म करनी है तो ये आपके होठों के स्पर्श से पॉसिबल है। यदि कोई व्यक्ति, यदि श्री कृष्ण अपने होठों के स्पर्श से इस आसक्ति को नष्ट कर दे तो मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाऊंगी, ऐसा एक गोपी कह रही है। समझने की कोशिश कीजिए,
कि गोपी को लगता है कि कृष्ण हमसे क्यों कृष्ण हमको छोड़कर क्यों चले गए। तो गोपियों के मन में अलग अलग विचार है। तो इस गोपी के मन में ये विचार था कि शायद हो सकता है कि मैं कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त नहीं हूं, इस वजह से कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, ऐसे इस गोपी को लग रहा है। तो वे कह रही है कि अगर ये आसक्ति को नष्ट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, आपके होठों का स्पर्श मुझे चाहिए। यदि आपके होठों का स्पर्श मुझे मिल जाएगा तो मैं सारी आसक्ति को भूलकर आप में शरणागत हो जाओगे। तो ऐसा ये गोपी बहुत ही निकटवर्ती या संबंध को प्रस्तुत कर रही है कृष्ण के साथ। फिर आगे के श्लोक में बताया है, अटति यद् भवान् अहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यताम्। त्रुटियुगायते त्वाम् पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृद्दृशाम्। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी है, तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अन्य आचार्य बताते हैं कि देखिए गोपियों का दुस्साहस, ऐसा बताया, गोपियों का दुस्साहस देखिए। क्या दुस्साहस है कि वो बनाने वाले निर्माता ब्रह्मा को भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा तू मूर्ख है। अभी क्यों ब्रह्मा को मूर्ख बोल रही है? वे कह रही कि सबसे पहले तो कृष्ण का हमें दर्शन नहीं हो पाता। वो सुबह जल्दी उठकर जंगल चले जाते हैं और शाम को दिन ढलने पर वापस आते हैं, और जब वे आते भी हैं तो उनका दर्शन हमें थोड़े देर के लिए होता है। अभी इतने थोड़े देर के लिए जो दर्शन हो रहा है और हम जी भर के वो दर्शन कर भी नहीं पाते कि उतने में हमारी पलकें झपकने लगती है। मतलब जब हम आंखें पलकें झपकाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी बार आंखें पलकें झपकाते हैं। लेकिन गोपियां कह रही है कि हमारे इन आंखों पर ये पलकें बनाने वाले जो सृष्टा है वो इतने मूर्ख है कि उन्होंने ये पलकें क्यों बनाई। अगर ये पलकें नहीं बनाते तो हम उतना देर भी कृष्ण को देख सकते थे। अभी पलकें बनाने की वजह से क्या हुआ कि उतना देर हम कृष्ण को नहीं देख पाते। तो ये गोपियों का विरह भाव है, जो हमें समझना है कि श्री कृष्ण के प्रति इतनी दिव्य प्रेम में वो चली गई है कि वो सृष्टा मतलब ब्रह्मा जी, जो इस जगत के निर्माता है एक प्रकार से, उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो हम जैसे लोग ये कर नहीं सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते ब्रह्मा जी को लेकर, लेकिन गोपियां कर सकती है क्योंकि वे कृष्ण के भाव में एकदम मग्न है। आगे के श्लोक में बताते हैं, पति सुतान्वयात् भ्रातृर्बान्धवान् अति विलंघ्यते अन्त अच्युतागता। भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते अन्त अच्युतागता। गतिवितस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषित कस्त्यजेन्निशि। गीतमोहिता कितवयोषित यस्त्यजेन्निशि। वे कहती है, अन्य गोपी कह रही है, हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आई है। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उनकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। तो ये गोपी कह रही है कि हे कृष्ण, आप इतने निष्ठुर क्यों हो? आप जानते हो कि
हम हमारे सारे परिवार वालों को त्याग कर केवल आपकी संतुष्टि के लिए आए हैं। और आपसे बढ़कर और छलिया कौन हो सकता है या निष्ठुर कौन हो सकता है कि आपके लिए समर्पित स्त्रियां आपके पास आने के बावजूद भी आप उनको त्याग कर चले जाते हैं। तो ये आपकी निष्ठुरता नहीं तो और क्या है। हम जैसी गोपियां जिन्होंने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है, ऐसी गोपियों को स्वीकार करने के बजाय आपने उनको त्याग दिया है, क्या ये आपको शोभा देता है? इस प्रकार से ये गोपी कृष्ण के ऊपर आरोप कर रही है। फिर अगले श्लोक में बताया है, रहसि संविदम रीत शोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम रीक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहन्मुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मूयते मना। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती है तो अपने हृदयों में काम उदय अनुभव करती है और आपकी हसमुख आकृति, आपकी प्रेममय चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है स्मरण करती है, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण को पुकार पुकार कर कह रही है कि आपके स्मरण मात्र से हमें आपको प्राप्त करने की तीव्र लालसा तैयार हो रही है। तो हे कृष्ण, आपका जो सुंदर रूप है इसको कौन ठुकरा सकता है या इससे कौन बच सकता है? यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कामदेव के 5 बाण होते हैं जिससे वो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो 5 बाण का वर्णन यहाँ पर वो करते हैं, कौन से कामदेव 5 बाण छोड़ता है। तो सबसे पहला बाण जो होता है वे कहती है कि एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताएं, मतलब जब हम किसी से, खास तौर पर अपोजिट जेंडर के साथ एकांत में जब घनिष्ठ वार्ता करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि कामदेव का बाण चल गया। मतलब भक्तों को चाहिए कि ऐसे एकांत में अपोजिट जेंडर के साथ घनिष्ठ वार्तालाप न करें, अन्यथा स्वाभाविक है कि व्यभिचार वृत्ति चालू हो जाएंगी। ये एक है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करता है, समझ लीजिए कि आपने किसी को देखा और उसको देखकर आपके मन में जब चिंतन चालू हो जाता है तो समझना चाहिए कि दूसरा बाण चल गया। तो किसी के प्रति मतलब कामदेव किस प्रकार से लोगों को आकर्षित कराते हैं, या प्रेम, जिसे इधर की भाषा में जिसे कहते हैं ना, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो जब कामदेव के बाण होते हैं तो इसमें से 5 बाण कौन से हैं जिससे व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से मोहित हो जाता है, ये वर्णन कर रहे हैं वो। तो पहला बाण जो है एकांत में की गई चर्चा, ये पहला बाण होता है। मतलब ये आप अलग अलग प्रसंग में लगा सकते हैं कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ये 5 बाणों का वर्णन हम कर रहे हैं अभी। तो एक बाण है एकांत में की गई चर्चा, बहुत डेंजरस होती है, आपको आकर्षित कर सकती है। दूसरा, चिंतन करना, कोई लड़का है तो लड़की का अगर चिंतन करता है, या लड़की है तो लड़के का चिंतन करते, समझ लेना कि कामदेव का दूसरा बाण लग गया उसको। तीसरा बाण जो है, जब कोई व्यक्ति सुंदर हंसी, मतलब मुस्कुराती है या मुस्कुराता है, तो समझना चाहिए कि वो आपके हृदय को भेद कर ही जाने वाला है। समझ लीजिए कि कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, यदि आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है या मुस्कुराती है तो समझ लेंगे कि तीसरा बाण लग गया, आपका कुछ खैर नहीं है। फिर चौथा है प्रेममय चितवन। चितवन मतलब उसका वॉकिंग स्टाइल, उसका बिहेवियरल स्टाइल जो है, मतलब हाउ ही प्रेजेंट हिमसेल्फ, तो वो भी एक आकर्षण पैदा करता है मन के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति को देखे जो बहुत ही दिखने में हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, तो स्वाभाविक ही कामदेव का चौथा बाण चल गया। और पांचवा बाण जो है चौड़ा सीना। आमतौर पर स्त्रियों को जो है वो पुरुष का विशाल सीना पसंद आता है, और उसी प्रकार से पुरुषों को भी स्त्री का विशाल सीना ही पसंद आता है। तो ये वर्णन करता है कि कामदेव के जो 5 बाण जो है वो इस प्रकार से चलते हैं। तो गोपियां कह रही है कि कामदेव ने हम पर ये 5 बाण चला दिए हैं, तो हम आपको किस प्रकार से रोक सकती है, आपका चिंतन करने से हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकती है। तो ये गोपियां कह रही है कि कामदेव जो है ये हमारे हृदय में ये 5 बाण मारकर चले गए हैं, अब हमारा बचना पॉसिबल ही नहीं है, बिना आपके हम रह ही नहीं सकते। ऐसी ये गोपिका यहाँ पर बता रही है। फिर आगे का श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है। व्रजवनौकशाम व्यक्तिरंगते वृजिन हंत्र्यालम विश्वमंगलम। व्यक्तिरंगते वृजिन हंत्र्यालम विश्वमंगलम। त्यजमनाचन त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृद रुजाम्यन्निषुदनम्। स्वजनहृदि रुजाम्यन्निषुदनम्। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य व्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। तो यहाँ पर फाइनली गोपी कहती है कि हमारा जो हृदय का जो रोग है, हृदय में जो रोग हो चुका है, मतलब आपके प्रति प्रेम, ये प्रेम रोग जो हुआ है, इसको अगर दूर करना है तो केवल आप ही या आपकी उपस्थिति ही औषध है। तो कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट होइए और हमको और न तरसाए। ये गोपिकाएं कह रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग गोपियों के जो अलग अलग भाव है उसको समझने का प्रयास किया, और इन सब भावों में एक चीज प्रकर्षता से प्रकट होती है कि यहाँ पर जितनी भी गोपियां हैं वो पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन में क्या बोलते डूब चुकी है। मतलब इस प्रकार से डूब चुके कि दूसरा अन्य कोई चिंतन है ही नहीं उनके मन में। और भगवान श्री कृष्ण आगे चल के बताते हैं कि वो क्यों अंतर्धान हुए थे। तो कारण यही है ताकि उनके भक्त उनका अनन्य भाव से चिंतन कर सके। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने विरह का भाव उत्पन्न कर दिया। हम आगे पढ़ेंगे, श्री कृष्ण ये सब बताने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो चर्चा है या ये जो गोपी गीत है, ये गोपी गीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है भक्तों के लिए। आमतौर पर गोपी गीत को कुछ लोग विकृत दृष्टि से भी स्वीकार करते, कहते कि देखो गोपियां कितनी अश्लील वृत्ति की थी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये जो वार्तालाप हो रहा है, ये जो वार्तालाप नहीं आलाप हो रहा है गोपियों का, ये आलाप जो है ये कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी जो भावना है वो हमें दर्शाती है कि एक भक्त ने किस प्रकार से कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लालायित होना चाहिए। हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हम में इतनी आतुरता है कृष्ण को प्राप्त करने की? यदि हम में अगर ऐसी आतुरता आ जाए तो हम भी कृष्ण को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, जैसा कि गोपियों ने प्राप्त किया। ठीक है, प्रलाप बोल सकते हैं, विलाप, आलाप, प्रलाप, ठीक है, तीनों अलग अलग है। मतलब अभी प्रलाप का अर्थ ये होता है कि मैडली स्पीकिंग, मतलब हाइट ऑफ मैडनेस, उसे प्रलाप कहते हैं। आलाप मतलब जोर जोर से चिल्लाना कहते हैं। विलाप मतलब दुख में चिल्लाना। ये तीनों के तीनों गोपियां कर रही थी।
दे वेर मैड आफ्टर कृष्णा। कृष्ण के बारे में बस बोलती जा रही है। जैसे कभी कभी कुछ लोग कुछ क्या कहते हैं, जिनका क्या कहते हैं मानसिक तौर पे रोगी जो होते हैं, अकेले भी बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये गोपिकाएं अकेले में ही बड़बड़ा रही थी एक तरह से। आसपास क्या हो रहा है, कौन है कौन नहीं, इसका ज्यादा विचार नहीं है। लेकिन गुरुजी ये जो गोपिकाएं हैं, इन्होंने एक बार कृष्ण को पा लिया था, फिर इन्होंने सडनली खो दिया, तो ये विरह का जो असहनीय दुख है, उसके विरह में ही ये एक तरह का ये बहुत दुखी हो गई। Yes. ये चीज हम लोग के लिए भी है। यदि हम एक बार यदि कृष्ण की भक्ति में लग गए और बीच में हमारे काम क्रोध मद लोभ बीच में आ गया और उस समय कृष्ण हमारे हृदय से निकल गया, तो यदि हम महसूस करेंगे कि कृष्ण हमारे दिल से निकल गया है, तो यही भाव आएगा जो गोपियों के आएगा। वो एक छाया भाव रहेगा। आपने जो कहा वो एक प्रतिबिंबित, जैसे आईने में अपना प्रतिबिंब होता है ना, तो प्रतिबिंब ओरिजिनल नहीं होता लेकिन वैसा ही दिखता है। तो आपने जो कहा एक प्रकार से वो प्रतिबिंबित भाव है, क्योंकि अभी भी हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ और मत्सर है। ये दर्शाता है कि अभी भी वो प्रेम जो है शुद्ध नहीं है। कृष्ण आ जाएंगे हमारे भाव में, तो कैसे अगर वो आएंगे तो ये 6 रिपु रह ही नहीं सकते, 6 शत्रु रह ही नहीं सकते वहां पर। 6 शत्रु है, इसका मतलब अभी भी वो प्रेम शुद्ध स्तर पर नहीं है, ये दर्शाता है। तो जब गोपियां कह रही है कि मैं जैसे भाव अपना दिखा रही है गोपी कि मैं अपने सब परिवार को छोड़ के आ गई, हाँ, तो यहाँ पर 6 शत्रु कहाँ पर है? शत्रु नहीं है, तो जो भी है शक्ति, हाँ, तो सब खत्म हो गई ना उनकी। मतलब वो यदि हम भी कर ले, वो भाव हम भी ला सकते हैं अपने अंदर, कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली। और यदि हम ये भी कर ले तो फिर यदि हमारे नेचुरल यदि किसी तरह का हमें घमंड हो जाए या किसी तरह का हो जाए, नेचुरल हम जा सकते हैं हमारे अंदर। ठीक है, आप कर सकते हैं, कैरी ऑन। फिर ये सब होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की इस प्रकार का गीत सुनते हैं और गोपियों की अलग अलग प्रकार की भावनाएं को सुनते हैं, तो श्री कृष्ण चाहकर भी अपने आप को अदृश्य नहीं रख पाते, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं पर थे लेकिन अदृश्य रूप में गोपियों की सारी बातें सुन रहे थे। तो श्री कृष्ण जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाते कि मैं अंतर्धान कैसे कब तक रहूंगा, मैं जाना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मैं गोपी को और तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये कृष्ण के हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो गया और वे चाहकर भी वे अदृश्य नहीं रह पाए और वे सबके सामने प्रकट हो ही गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सबके सामने प्रकट हुए तो सारी गोपियां अपने एक प्रकार से मन क्या होते हैं फुल्ली मैडनेस, मतलब पूरा जो पागलपन का जो हद होता है वो प्रदर्शित होता है। यहाँ पर वो इस प्रकार से कृष्ण की तरफ भागने लगी मानो उनके जीवन का वही आधार है। जैसे कोई अगर पानी में डूबते रहता है और अगर अचानक से उसे एक घास का भी तिनका दिख जाए तो किस प्रकार से वो तड़प के उसको पाने का प्रयत्न करेगा, उसी प्रकार से गोपिका है। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं या उपस्थित हो गए तो सारी गोपियां दौड़ कर पागलों की तरह दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच गई। जब गोपियां कामदेव को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण को देखने की तीव्र उत्सुकता को अनेक प्रकार से व्यक्त कर चुकी, तो वे रेशमी पीत वस्त्र पहने और सुंदर फूलों की माला पहने उनके समक्ष प्रकट हुए। तो गोपी गीत सुनने के पश्चात श्री कृष्ण सुंदर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। कुछ गोपियां उन्हें देखकर आनंद से इतनी गदगद हो उठी कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, कुछ ने अपने कंधों पर उनका हाथ रख लिया और अन्यों ने उनका झूठा पान खा लिया। इस तरह उन्होंने उनकी सेवा की। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, सारी गोपियां दौड़ कर वहां पर गई और थोड़ी देर के लिए उनके सामने वो स्तब्ध होकर खड़ी रह गई, ये देखने के लिए कि ये हमारा वहम तो नहीं है कि कृष्ण हमें दिख रहे हैं। तो अपने वहम को दूर करने के लिए एक गोपी ने कृष्ण का हाथ अपने हाथ में ले लिया, दूसरे गोपी ने कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रख दिया
अन्य गोपी ने कृष्ण का जो पैर है अपनी गोद में ले लिया। अन्य एक गोपी ने कृष्ण के मुंह में जो पान वो चबा रहे थे वो निकाल के अपने मुंह में डाल लिया, देखने के लिए कि सच में ये कृष्ण है या नहीं है। तो ये गोपियों का एक प्रकार का मतलब कंफ्यूज स्टेट था कि सच में कृष्ण प्रकट हुए हैं कि ये मेरा चित्त का भ्रम है, क्योंकि गोपियां चिंतन में हर जगह पे कृष्ण को ही देख रही थी। तो उन्हें लगा कि शायद ये भ्रम के कारण मैं कृष्ण को तो नहीं देख रही, तो इसलिए अलग अलग प्रकार से हर गोपी ये कृष्ण ही है ये महसूस करने के लिए उनके विभिन्न अंगों को सहलाने लगी। एक गोपी ने कृष्ण के प्रति प्रेम में क्रोध में आकर अपने होठ काट लिए और स्तब्ध खड़ी रहकर उनको देखती रही। तो एक गोपी जब उनको कंफर्म हो गया कि कृष्ण सच में आ गए हैं, तो उनका जो प्रेम प्रस्तुतिकरण जो था वो क्रोध में प्रकट हुआ। क्रोध इसलिए कि आप हमें छोड़कर चले क्यों गए। तो इस क्रोध में एक गोपी अपने होठ चबाती है और इतनी जोर से चबाती है कि उसके होठ कट जाते हैं, क्योंकि गोपियां कृष्ण से इतनी आसक्त थी कि निरंतर उन्हें ताकते रहकर भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। और अन्य सारी जो गोपियां हैं वो तो केवल कृष्ण को देखती ही रह गई। ऐसा लग रहा था मानो पता नहीं अभी वापस कृष्ण का अंतर्धान हो गए तो फिर से दर्शन हो गए या नहीं हो गए, इसलिए वो कृष्ण को देखते रहे। कृष्ण क्या बोल रहे क्या कह रहे उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बस कृष्ण को देख रहे हैं। एक ने कृष्ण को अपने हृदय के भीतर रख लिया, अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर बारंबार उनका आलिंगन करते हुए दिव्य आनंद में खो गई, मानो कोई योगी हो। तो जब बहुत सारी गोपियां कृष्ण के आसपास इकट्ठा हो गई तो बेचारी कुछ गोपियां जो कृष्ण से थोड़ी दूर थी वो भी तो कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी। तो उस गोपी ने कृष्ण को अपने आंखों से अपने हृदय में समा लिया और अपने हृदय में वो जी भर के उनका आलिंगन कर रही थी। तो ये भी भक्ति का वो स्तर है जहां पर हम भगवान का सानिध्य अपने हृदय में भी कर सकते हैं, जहां पर हम भगवान का आलिंगन कर सकते हैं। तो उसके लिए भगवान का व्यक्तिशाव उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, बस हृदय में भगवान की छवि संभालो और फिर कृष्ण को बारंबार आलिंगन करो। ये भी एक भक्ति का उच्चतर स्तर है। इस तरह भगवान से विलग होने के कारण गोपियों ने जो पीड़ा अनुभव की थी वह दूर हो गई। तो इस प्रकार से वहां पे जो उपस्थित जो लाखों गोपियां थी, कृष्ण के आने से सब लोग सुखी हो गई, संतुष्ट हो गई, और जो पीड़ा थी कृष्ण के वियोग की वो सारी पीड़ा समाप्त हो गई। और इसके बाद सारी गोपियों ने ये सोचा कि श्री कृष्ण हमसे क्यों नाराज हुए, और श्री कृष्ण फिर से नाराज न हो इसलिए वो बहुत सतर्क थी। अभी जैसे पहले के श्लोकों में हमें पता है कि कृष्ण गोपियों को क्यों छोड़ के चले गए थे। शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक थोड़ा सा मिथ्या अभिमान हो गया था गोपियों को। तो इस बार गोपियों ने वो पूरा अपने ध्यान में रखा कि इस बार कृष्ण को जाने का कोई चांस नहीं देना है उनको। इसलिए सारी गोपियां विनम्रता के साथ कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। इसके बाद कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियों के संग यमुना के तट पर गए। तो सभी गोपियां कृष्ण को लेकर यमुना के तट पर गए। तब गोपियों ने अपने दुपट्टों से कृष्ण के लिए आसन बना दिया। तो गोपियों ने क्या किया, अपना जो दुपट्टा था उसका आसन तैयार किया। तो सारी गोपियों ने सारे अपने अपने दुपट्टे निकाले और कृष्ण के लिए आसन बिछा दिया। और जब वे बैठ गए तो वे प्रेम युक्त हाव भाव द्वारा उनसे आनंद लेने लगी। गोपियों को अब भी क्षोभ था कि कृष्ण अंतर्धान हो गए थे और वे कुछ रुष्ट थी, अतएव वे उनसे इस प्रकार बोली। तो इस प्रकार से जब कृष्ण बीच में बैठ गए, आसपास सारी गोपियां बैठ गई थी, तो सारी गोपियां कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करते हुए आनंद में भी थी और अपने नेत्रों के हाव भाव से वे कृष्ण से बातें भी कर रही थी। अभी आंखों के हाव भाव से बातें करना
ये केवल दो प्रेमी ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण से इस प्रकार से आदान प्रदान कर रही थी, लेकिन कुछ गोपी कृष्ण से नाराज भी थी कि कृष्ण हमको क्यों छोड़कर चले गए। इसलिए उन गोपियों ने इस प्रकार से कहा, श्री गोप्य उचुः भजतो अनुभजन्त्य एक एतद् विपर्ययम् नो भयंश्च भजन्ति एक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। इस श्लोक में गोपिका जो है वो कृष्ण से डायरेक्टली प्रश्न नहीं करती, वे एक रिडल को क्या कहते हैं, पहेली के रूप में गोपी कह रही है। अभी पहेली क्या है, वे कहती है कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। आपको समझ में आया कुछ? सिंपल। उन्होंने 3 प्रश्न, मतलब एक ही प्रश्न किया लेकिन उसके 3 अलग अलग भाग हैं। पहले उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो स्नेह करते हैं, मतलब रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो पहला वो, मतलब अगर आप स्नेह से प्रस्तुत होगे तो बदले में मैं आपसे स्नेह से बात करूंगा। ये पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग, सामने वाला कितना भी निष्ठुर क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा उसके साथ स्नेह से ही बात करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरा हो गया। और नेक्स्ट है, नहीं सॉरी, पहला हो गया कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो, अगर आप स्नेह दिखाएंगे तो वो भी स्नेह दिखाएगा। दूसरा है कि आप स्नेह दिखाएंगे लेकिन सामने वाला स्नेह दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तीसरा है कि आप कितना भी स्नेह दिखाओ, सामने वाला कोई रेसिप्रोकेशन करता ही नहीं है। तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आप कितना भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, हो सकता है कि कोई आपके साथ अनुरूप में बर्ताव करे, कोई करे या ना करे, और कुछ लोग कितना भी अच्छा बर्ताव करो वो आपके साथ अच्छे से बर्ताव करते ही नहीं है। तो गोपियां कह रही है कि हे कृष्ण, हम हमेशा आपके साथ स्नेहिल बने रहती है, तो ऐसा क्यों है कि आप हमारे साथ उसी प्रकार का स्नेह क्यों प्रदर्शित नहीं करते? एक प्रकार की पहेली ये थी, कृष्ण से पूछ रही है गोपियां कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग स्नेह तो दिखाते हैं लेकिन बदले में उन्हें स्नेह नहीं मिलता। तो एक प्रकार से वे गोपी कृष्ण से कह रही है कि हे कृष्ण, आप उस व्यक्ति के समान हो जो आपके प्रति स्नेह करते हैं, उनको आप स्नेह दिखाते नहीं, आप उनके विरोध में हो जाते हैं, उनको आप तकलीफ देते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बहुत अच्छे उपदेश हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से इसका उत्तर देने वाले हैं। हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया इस पहेली का। श्री भगवान उवाच मितो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्त द्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा। तो इस श्लोक में भगवान पहले कैटेगरी का जो आदमी है, मतलब अगर आप स्नेह से बात करेंगे तो सामने वाला भी स्नेह से बात करेगा। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग आमतौर पर मित्र कहलाते हैं। कहते हैं मित्रता कैसी होती है? पर्सन इन नीड इज अ फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हाँ, कभी भूल जाता है सारे। तो आमतौर पर जो दोस्ती होती है वो ऐसी होती है, और खासतौर पे दोस्तों में ये सब चीजें इस रिलेशनशिप में ऐसे ही दिखता है कि यदि आप उससे अगर अच्छे से बर्ताव करेंगे तो बदले में वो आपके साथ भी अच्छा बर्ताव करेगा।
ददाती प्रति गृणाति कहते हैं, तो ये पहले कैटेगरी हो गई। लेकिन यदि सामने वाला अगर उसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो बदले में वो भी बर्ताव नहीं करेगा, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, स्वार्थ वृत्ति का लक्षण है। ददाती और प्रतिगृणाति एक प्रकार का स्वार्थ का लक्षण है, क्योंकि जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, या जब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं आप देंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, स्वार्थ वृत्ति। यहां पर थोड़ा बहुत अंश प्रेम का है या प्रीति का लक्षण तो है, लेकिन बहुत ज्यादा तो स्वार्थी होता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता में हम कहते हैं कि अगर वो आपके आपत्ति काल में मदद आता है तो वो आपका सही मायने में फ्रेंड है, दोस्त है। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है कि जो आपके आपत्ति में ही काम आए? यदि अगर आपकी आपत्ति में वो काम नहीं आए तो क्या आप फ्रेंडशिप छोड़ देंगे क्या? आमतौर पे कभी कभी हम देखते हैं कि मेरा अगर दोस्त मेरी आपत्ति के समय अगर मेरे काम में नहीं आता तो हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि आपकी दोस्ती जो थी वो स्वार्थ वृत्ति थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा, कि वास्तविक फ्रेंडशिप क्या है, वास्तविक गहरा संबंध किसे कहते हैं, कि सामने वाला रेसिप्रोकेशन करे या न करे, आपका उसके प्रति बर्ताव कभी नहीं बदलेगा, वो वास्तविक प्रेम संबंध है। तो आप ददाती करते रहो, प्रतिगृणाति नहीं हुआ तो भी आप ददाती करते रहो, तो वो प्रेम का लक्षण है। हाँ, तो आगे के श्लोक में वही बताते हैं भगवान कि यदि मैत्री या संबंध में आदान प्रदान पर ही अगर आपका स्नेह अवलंबन है तो वो स्वार्थ वृत्ति है। लेकिन उससे बढ़कर जो है वो आदान प्रदान के परे, मतलब यदि आप मदद कर रहे हैं, सामने वाला मदद नहीं भी कर रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं, मैं मदद करते ही रहूंगा, ये वृत्ति प्रेम का लक्षण है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रभु जी ने कहा माता पिता का, भजत्य भजतो ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमा। वे कहते हैं, हे गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं जैसे माता पिता की भांति, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभचिंतक हैं। तो वास्तविक शुभचिंतक कौन है? ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी हो जाए, सामने वाला व्यक्ति रेसिप्रोकेट करे या न करे, आप मात्र उसकी मदद करते ही रहेंगे। तो ये वास्तविक क्या कहते हैं, शुभ चिंतक का लक्षण होता है। और इसके लिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं माता पिता की भांति। माता पिता भी अपने बच्चों का सेवा करते ही रहते हैं, हर प्रकार की मदद करते हैं। बदले में बच्चे कभी कभी लात भी मार दे या ध्यान भी ना दे माता पिता की तरफ, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों की तरफ हमेशा स्नेहिल ही बने रहते हैं। कितना भी माता पिता के प्रति बच्चा बुरा व्यवहार करे, माता पिता उसके साथ हमेशा स्नेहिल ही बर्ताव करते हैं। तो ये एक्चुअल शुभ चिंतक का लक्षण है और ऐसे ही मित्र होने चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? पहली जो गोपी गौर ने तैयार की थी, तो वे कह रही है, मतलब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से गोपिका को ये भी बता रहे हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करता हूं, लेकिन अगर तुम सही मायने में मेरे शुभ चिंतक हो तो आप मेरे साथ बुरा बर्ताव मत करो। समझ रहे हैं? तो गोपिका से वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि मैं आपके साथ बुरा, मतलब स्नेह संबंध रखूं या ना रखूं, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ वो स्नेह संबंध बनाए रखो, क्योंकि यही वास्तविक धर्मोचित शुभ चिंतक का लक्षण होता है। तो आप हमेशा वैसे ही बने रहो, मैं कैसा भी बर्ताव करूं, आप लेकिन धर्म का अनुसरण करते रहो। ऐसा कृष्ण का एक प्रकार का कहना है।
फिर आगे के श्लोक में कहा गया है, भजतोपि न वै केचित् भजन्त्या भजत कुतः आत्मराम हि आप्तकाम अकृतज्ञ गुरुद्रोह। तो यहां पर श्री कृष्ण भी बता रहे हैं कि तीसरे प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं जिसके साथ आप कितना भी अच्छा बर्ताव करो वो कभी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन लोग होते हैं वो बताते हैं। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट होते हैं। ये पहला व्यक्ति मतलब जो पूरी तरह से स्पिरिचुअली एनलाइटेड है, मतलब अपनी आत्मा में संतुष्ट है, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। तो उसको इस जगत से कोई लेना देना नहीं होता, किसी संबंध से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति भी आप उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव करो वो बदले में रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो इस भौतिक आसक्ति के परे होता है। आत्मा के स्तर पर होने के कारण वो भौतिक स्थिति से परे होता है। इसलिए आप कितना भी ऐसे आध्यात्मवादी से प्रेम से बर्ताव करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छे से बर्ताव करे या ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है दूसरा व्यक्ति कौन? जो भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है, मतलब बहुत अमीर है, बहुत ऐश्वर्यशाली है। तो आमतौर पर ऐसे भी लोग जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करने जाओ तो क्या सोचते हैं, आ गया पैसा चाहिए इसको इसलिए मेरे लिए सेवा कर रहे हैं। तो वो भी हमारे स्नेहता को दुर्लक्षित कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति। तीसरा, स्वभाव से कृतज्ञ है। जो व्यक्ति स्वभाव से कृतज्ञ है मतलब अनग्रेटफुल, पहले से मतलब पैदाइशी अनग्रेटफुल है। आप कितना भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करो वो आपके साथ रिप्लाई नहीं करेगा। या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले। और चौथा व्यक्ति बताया है ईर्ष्यालु व्यक्ति। समझ लीजिए कि आपके प्रति कोई ईर्ष्या करता है या आपको कोई पसंद नहीं करता, तो यदि आप उसके पास जाकर कितना भी अच्छी अच्छी बातें करो वो आपके साथ फिर भी ढंग से बात नहीं करेगा। होता है कभी ऐसा? बहुत बार होता है। तो ऐसे ये है ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो चार प्रकार के लोग। पहला, जो आत्मसंतुष्ट है वो भी रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। दूसरा, जो भौतिक संपत्ता के कारण उन्मत्त हो चुका है वो भी आपके स्नेह का अच्छी तरह से आदान प्रदान नहीं करेगा। तीसरा, जो कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है, मतलब उसके सिस्टम में ही नहीं है ग्रेटफुलनेस, तो ऐसा व्यक्ति भी आपके स्नेह से आदान प्रदान नहीं कर सकता। और चौथा व्यक्ति ईर्ष्यालु व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति भी आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो वे गोपिका से कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि यदि आपको लगता है कि मैं आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर रहा हूं या आपके प्रति स्नेही नहीं हूं, तो आप ही बताओ मैं इन चारों में से कौन हूं? चलो अभी आप बताओ। श्री कृष्ण इन चार कैटेगरी में किस कैटेगरी में बैठते हैं? ओके, आत्माराम। और बस इतना ही? श्री कृष्ण कहते मैं इन चारों में से नहीं हूं। ये बात सच है कि कृष्ण आत्माराम है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए अगला श्लोक है, नाहं तु सख्यो भजतोऽपि चातुन् भजामि अमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये यथान्धो लब्धे धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यं निवृतो न वेद। तो यहां पर देखिए श्री कृष्ण ये श्लोक किस संदर्भ में कह रहे हैं? हमने सुना कि चार प्रकार के लोग कभी भी मतलब रेसिप्रोकेट नहीं करते।
तो गोपी ने देख लिया कि श्री कृष्ण तो चारों नहीं है, चारों में कृष्ण का नाम नहीं आ सकता। श्री कृष्ण आत्माराम जरूर है, लेकिन वो निर्विशेषवादी जैसे आत्माराम नहीं है। निर्विशेषवादी वाले आत्माराम कैसे होते हैं कि उनको जैसे निर्गुण, निराकार, निर्विशेष बोलते हैं लोग। भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, मतलब वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करते। अगर ऐसा होता तो कृष्ण अपने भक्तों की प्रार्थना कैसे स्वीकार करेंगे? अगर भगवान निर्गुण है, निर्विशेष है, तो भक्तों की प्रार्थना कैसे स्वीकारेंगे? तो भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए उनको सगुण सविशेष होना ही है। तो भगवान आत्माराम होने के बावजूद भी वे अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हें अपने भक्तों की चिंता है। अगर वो सच मायने में आत्माराम होते निर्विशेषवादियों के जैसे, तो अपने भक्तों की चिंता क्यों करते हो? नहीं करते। तो भगवान आत्माराम है, लेकिन वे सगुण और सविशेष होने के नाते उनका बर्ताव अलग सा है। तो वो बर्ताव इस श्लोक में है। वे कहते हैं, किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। देखिए यहां पर बता रहे, वो पांचवा कैटेगरी बता रहे अभी, कि गोपियों को अगर लगता है कि गोपियां मेरे प्रति हमेशा स्नेह भाव रखती है, लेकिन मैं ही उनके प्रति स्नेह भाव नहीं रखता, तो इसका एक और कारण है। वो बताया है कि मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। बलि महाराज नारद मुनि का उदाहरण दे सकते हैं। आपको शायद याद होगा प्रथम स्कंद में जब हमने नारद मुनि का वर्णन किया था, तो नारद मुनि भी भगवान का ध्यान करने, स्मरण करने बैठ गए थे और उनको भगवान का दर्शन हो भी गया था, लेकिन अचानक से अंतर्धान हो गए भगवान। तो जब भगवान अंतर्धान हो गए, नारद मुनि विचलित हो गए कि वो कृष्ण, वो रूप मुझे चिंतन, वो वापस देखना है। तो इतने आतुर हो गए थे कि अपने आप को कोसने लगे कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर बाद में भगवान आवाज में प्रदर्शित होकर कहते कि हे नारद, मैंने आपके साथ ऐसा इसलिए किया ताकि आपका मेरे प्रति ओढ़, मतलब ओढ़ को क्या कहते हैं हिंदी में, आकर्षण, या मेरे प्रति आपका जो, ठीक है हिंदी समझ, मराठी समझ लो, माझ्या प्रति तुमची ओढ वाढत जाओ। आकर्षण नहीं, ओढ का आकर्षण नहीं हो सकता, आतुरता, लगाओ, ठीक है, एक्सेप्टेड, आपको समझ गया ना, भावनाओं को समझो। तो मेरे प्रति आपका जो तीव्रता है वो बढ़ती जाए, इसके लिए मैंने तुम्हें पहले दर्शन दिया था और अभी अंतर्धान हो गया हूं। क्योंकि इससे क्या होगा, नारद मुनि से वे कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो कल्मशता है, भौतिक कल्मश है, वो नष्ट हो जाएगी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम नए नए भक्ति में आते हैं, और जब नए नए भक्ति में आते हैं तो हरि नाम के प्रति एक अचानक सा टेस्ट मिलना प्रारंभ होता है। हरि नाम बहुत आकर्षित करता है, हरि नाम में आनंद, आस्वाद मिलता है। लेकिन बाद में कुछ महीने जाते हैं, बार बार हरि नाम करते हैं, तब वापस लगता है कि अरे पहले जैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है हरि नाम में, पहले जैसा कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, पहले जैसा लेक्चर में बैठा करता था तो बहुत अटेंटिवली सुनता था, लेकिन अभी वो सब नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जानबूझकर वो टेस्ट निकाल लेते हैं ताकि हम लालयित हो जाए, आतुर हो जाए, फिर से वही चीज प्राप्त करने के लिए हम कठिन परिश्रम करें। ये तपस्या करने के कारण, ऐसी तपस्या से व्यक्ति का जो हृदय है वो कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि यदि गोपियों के हृदय में यदा कदाचित कुछ कल्मश बच भी गया हो, ऐसा अगर किसी के मन में भाव आ जाए, यह विचार भी आए, वास्तव में ऐसा नहीं है कि गोपियों के मन में कोई कल्मश था, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो भी कृष्ण के प्रति इतना आतुर चिंतन के कारण गोपियां पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी, और फिर श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हुए जिससे वो गोपियों का प्रेम और तीव्र कर सके। बहुत तीव्रता वहां पे उन्होंने प्रदर्शित की।
तो कभी कभी एक कहावत है कि जब साथ में बहुत दिनों तक रहते हैं तो कदर नहीं होती, थोड़ा दिनों के लिए दूर जाना चाहिए, नहीं तब समझ में आता है वैल्यू क्या होती है उसकी। क्योंकि उस वियोग में हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की हमारे जीवन में कितनी महत्ता है, वो पता चलता है, तो प्रेम गाढ़ा हो जाता है। यस, वो फैमिलियरिटी कंटेम न ब्रीड करे, इसलिए कभी कभी थोड़ी दूरी होनी चाहिए। और कभी कभी व्यक्ति को पता भी चलना चाहिए कि ये व्यक्ति का मेरे जीवन में क्या महत्व है। जैसे आमतौर पर घर पे हर कोई माँ को सहज ले लेता है, लेकिन जब माँ नहीं होती तो पता चलता है कि अरे माँ का कितना महत्व था। माँ के प्रति आकर्षण, माँ के प्रति कृतज्ञता तब बढ़ जाती है जब वो नहीं रहती। उसी प्रकार भक्तों के भी जीवन में हम अभी क्या करते हैं, कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रति कभी कभी भक्तों का सानिध्य सहज ले लेते हैं, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, हम इस सहजता को त्याग दे, इसलिए कभी कभी भगवान हमें इस एसोसिएशन से, इस लाभ से विलग कर देते हैं ताकि हम उसके प्रति बहुत तीव्र हो जाए। जैसे मैं जानता हूं कि मेरा एक मित्र है जो अभी विदेश में जॉब कर रहा है, तो हम पहले उसे कहते थे कि अरे रोज मतलब भक्तों के संग में आओ, एवरी वेडनेसडे या जो रेगुलर प्रोग्राम है मंदिर के उसमें अटेंड किया करो। तो इतना सहज नहीं, मतलब उसको ध्यान नहीं देता था वो। तो देखिए भक्त है, हमेशा मुलाकात होती है, लेक्चर का क्या है, वो तो रोज की बात है, हर बुधवार को लेक्चर होता है, हर रविवार को लेक्चर होता है, तो लेक्चर तो बहुत सुन लिया मैंने, अभी इतनी आवश्यकता नहीं लगती मुझको। तो फिर जब भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति इस एसोसिएशन को, इस फैसिलिटी को सहजता से ले रहा है, तो उसको ऐसी जगह जॉब मिल गई जहां पर भक्त है ही नहीं। तो वो अभी फोन करके बोलता है, प्रभु जी क्या आपके पास 10 मिनट है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं, मैं उस एसोसिएशन के तरस रहा हूं, लेकिन क्या करूं, जॉब ऐसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूं, ये जॉब छोड़ भी नहीं सकता, तो कृपया करके मेरे लिए आप 10 मिनट निकालिए। ऐसा कभी कभी वो फोन पे बात करता है। तब मुझे पता चलता है कि कृष्ण देखो किस प्रकार से उस स्थिति की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या गेम्स भी खेल सकते हैं भगवान। तो उसी प्रकार से गोपियों के साथ भी भगवान ने ऐसा ही कुछ किया था। जब हम यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर आगे तो हम बात तो समझते हैं हमारा पर्पस क्या है, मेनली पर्पस। यदि वो पर्पस को होकर के हम संगति में ही वो कर लेते हैं, अपना अपना पर्पस सॉल्व करने लगते हैं कि ज्वाइन होना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, ये सब अपनी वही घरेलू बातें, वही सब कुछ, तो तब हमारी जिंदगी में हमें भगवान किसी ना किसी तरह महसूस कराते हैं कि जब मैंने तुम्हें टाइम दिया था, ये इस तरह का तुमको बाधा था या इस तरह, लेकिन तुम तो पर्पस ही तुम्हारा दूसरा हो गया वहाँ। मतलब अपना मेन पर्पस को समझ करके हमें यहाँ आना है, बशर्ते कि यहाँ अपना टर्म्स बनाने लेडीज के साथ ये करना वो करना, जैसे नेचुरल होता है, हाँ, और दूसरा काम भी करना, मतलब ये चीज का पर्पस नहीं है। यहाँ आके मैंने उनको ही पाना है, ये पर्पस। परफेक्ट, करेक्ट, सही है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। लोग जिस तरह मेरे पास पहुंचते हैं मैं तद अनुरूप उनसे प्रेम करता हूं। ये श्लोक फेमस श्लोक है। जैसा भक्त भगवान के पास अप्रोच करेगा, भगवान उसी अनुरूप उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता है तो हो सकता है कि भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान न करे। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे यदि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं, तो आमतौर पर आपकी भक्ति के कारण भगवान आपसे आदान प्रदान कर सकते हैं तुरंत, लेकिन कभी कभी भगवान आदान प्रदान तुरंत नहीं करते। इसका कारण ये है कि अपने भक्ति को तीव्र बनाने के लिए कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हमारी प्रेम की या तीव्रता बढ़ाने के लिए भगवान कभी कभी हमारी प्रार्थना सुनकर भी उसे पूरा नहीं करते, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप निष्काम भाव से मेरे पास आओ। फिर आगे के वर्णन है, वस्तुतः भगवान सचमुच प्रतिदान करते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग भगवान प्रतिदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इसलिए कृष्ण द्वारा उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति होती है। कृष्ण अपने को हमसे विलग करते प्रतीत होते हुए अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाते हैं। मैं ये जो स्टेटमेंट है उसको मेरे जीवन में जो हुआ है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, भक्त प्रार्थना करते तो भगवान उसे सुनते हैं, और सुनते इस प्रकार से है कि अपने भक्त की इच्छा वो पूरी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कि भक्त को पसंद ना आए। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैं हॉस्टल लाइफ जीना प्रारंभ किया था, तो मेरे हॉस्टल का पहला साल था, तो मेरे घर वाले बहुत चिंतित थे। हॉस्टल में जाने के बाद बच्चा बिगड़ जाएगा, तो ऐसा होता है, माता पिता को टेंशन आता रहता है। तो हॉस्टल का लाइफ वैसे बिगड़े वाला था ही, और उस अवस्था में मैं भक्ति में कनेक्ट नहीं था, तो मेरा पूरा जो बिगड़ने के पूरे चांसेस थे मेरे। तो मेरी माता हमेशा प्रार्थना करती थी भगवान से कि मेरे बेटे को अच्छे संग में रखो। तो शायद हो सकता है कि मेरी माँ ने इतनी तीव्रता से प्रार्थना की, भगवान ने मान लिया और मैं अब यहाँ हूँ। ताली बजाने के बाद अच्छा नहीं, अच्छा मेरी माँ यहाँ पर नहीं अभी नहीं तो पकड़ के मारती मुझे। एनीवे, तो कहने का आशय है कि भगवान कभी कभी हमारी बातें मानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से पूरी करते हैं कि शायद हमें पसंद ना आए। ऐसा भी होता है। जैसे नारद मुनि का भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि नारद मुनि भगवान की बहुत तीव्र प्रार्थना कर रहे थे कि उनको भक्ति में और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वो देख रहे थे कि उनकी जो माता है वो अकेली है और नारद मुनि के अलावा उनका और कोई नहीं जगत में। तो बेचारे नारद जो है वो घर में ही रहकर जो कुछ भी उन्हें प्राप्त था, ज्ञान मिला था, उसके नाम से भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनकी तीव्रता थी कि मैं और कृष्ण को और तीव्रता से भक्ति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने वो प्रार्थना सुन ली और माँ को ही छीन लिया। तो हो सकता है कि कृष्ण से हम प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्त बना दो। ऐसा अगर हम प्रार्थना करें तो क्या पता भगवान सुन ले और हमारी इच्छा पूरी कर दे और शुद्ध भक्त बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब हमसे छीन ले। तो कभी कभी डर लगता है हमको कि अरे भगवान से मांगू या नहीं मांगू, भगवान के सामने प्रार्थना करूं या ना करूं। इसलिए हर कोई व्यक्ति कुंती महारानी की प्रार्थना बोलने से भी डरता है। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उनको हृदय की बात जान लेते हैं। बात सच है, लेकिन भक्त बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो डरता है कि शायद अगर भगवान ने मेरी बात मान ली तो मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण आसक्ति है वो छीन लेंगे। जैसे होता है, बहुत बार ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं कि कभी कभी कुछ भक्त जो होते हैं, जैसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं, वो कैंसर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। तो वे हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान इस सांसारिक जीवन में मुझे आपके प्रति अनुरक्ति नहीं हो पा रही है, क्या करूं जिससे मैं आपकी तरफ आकर्षित हो जाऊं और केवल आपका ही चिंतन करूं, ऐसा कुछ कीजिए मेरे जीवन में। ऐसा वो प्रार्थना करते थे। हाँ, यस कृष्ण, थैंक यू। उनको कैंसर हो गया था। वो प्रार्थना कर रहे थे कि सांसारिक जीवन में इतना मैं फंस गया हूं कि मैं आपका पूरा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी भक्ति में समर्पित नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो कुछ करो। तो भगवान ने ऐसा कुछ किया कि उनको कैंसर हो गया, और कैंसर इस प्रकार से हो गया कि वो फैटल कैंसर था। लेकिन जब उनकी मृत्यु के समय घटिका जब नजदीक थी, तब उनकी चेतना ऐसी थी जैसे कोई शुद्ध भक्त भगवान का चिंतन करता हो।
तो ये तो उनके गुरु महाराज राधानाथ महाराज ने भी स्वीकृत किया कि स्तोक कृष्ण प्रभु का अंतिम समय जो था वो पूरी तरह से कृष्ण भाव में भावित थे। तो देखो भगवान कभी कभी हमारी प्रार्थना किस प्रकार से स्वीकार करेंगे और हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कुछ भक्त लोग डरते हैं भगवान से प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, अगर मान ली भगवान ने तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ भक्त भक्ति भी छोड़ देता है, लेकिन नहीं वो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। वो अगर भक्ति छोड़ रहा है तो वो भगवान के कारण न होकर वो भगवान के पास कुछ फायदे के लिए आया था, शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आया था, इसलिए ऐसा करता है। अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति जो जानता है कि मेरी ऐसी परिस्थितियां है, प्रॉब्लम्स है, तो इन प्रॉब्लम को प्रामाणिकता से सॉल्व करने के लिए भगवान से याचना करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। तो ऐसा भक्त भक्ति छोड़ के नहीं आता। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के पास इसलिए आता है कि भगवान मुझे बहुत पैसा दे दो जिससे मैं आपकी भक्ति अच्छी तरह से कर सकूं। ऐसा कभी कभी कुछ लोग यहाँ प्रार्थना भी करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, पैसा ही निकाल लेते हैं। तो बोलते हैं कि अरे भगवान से ये मांगा तो कुछ मिला ही नहीं, तो ये फायदा ही नहीं, मैं भक्ति नहीं करूँगा। कुछ लोग बहुत डरते हैं, खास तौर पे मैं बताता हूँ, कुछ माता लोग हैं जो डरते हैं कि मेरे पति ब्रह्मचारियों के साथ ज़्यादा उठने बैठने नहीं चाहिए उनको डर लगता है। तो क्या पता मेरे पति के अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो गया तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने पतियों को पीछे खींचती है कि नहीं नहीं बहुत हो गया, इतना ही सेवा करो, ज़्यादा सेवा करने की आवश्यकता नहीं, क्यों इन प्रभु जी के साथ घूमते फिरते हो। ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो आसक्ति है वो आसक्ति हमें शुद्ध भक्ति की तरफ जाने नहीं देती। इसलिए लास्ट लाइन यहाँ पे कह के हम रुकेंगे। इस तरह कृष्ण द्वारा की गई प्रतीत होने वाली उपेक्षा वास्तव में उनका विचारपूर्ण प्रतिदान है और हमारी गहनतम तथा शुद्धतम इच्छा की पूर्ति है। तो भगवान हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार करके वो प्रतिफल भी देते हैं, लेकिन उनकी करने की विधि अलग है। वो हमारा सर्वोच्च शुभ चिंतक है और इस वजह से जो हमारे हित में है वही भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ करते हैं। ये भगवान का सर्वोच्च कृपा हम सब भक्तों के लिए है। हम यहीं पे रुकते हैं, उर्वरित भाग हम अगले हफ्ते करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।